हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। जैसा कि थंबनेल से आप लोगों को पता चल गया कि आज हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं एग्रीमेंट टू सेल के बारे में। कि अगर आपने कोई भी प्रॉपर्टी जो है एग्रीमेंट टू सेल के आधार पर अगर कोई प्रॉपर्टी परचेस किया हुआ है तो उसके बाद आपको उस पर मालिकाना हक प्राप्त हो जाएगा या नहीं होगा, या अगर आपके पास इस तरीके का कोई भी डॉक्यूमेंट है तो आप लोग कोर्ट में कैसे अपने आप को डिफेंड कर सकते हैं, कौन सा कोर्ट में केस लगा सकते हैं, उसके बारे में पूरा डिटेल से बात करेंगे। साथ ही देखेंगे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट क्या कहता है इसके बारे में, और साथ ही लेटेस्ट जजमेंट जो है सुप्रीम कोर्ट का भी 2 अप्रैल 2024 को आया हुआ है, उसके द्वारा क्या कहा गया है उसके बारे में पूरा डिटेल से देखेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं एडवोकेट ओम प्रकाश एंड फॉरेंसिक एक्सपर्ट ओपी साउंड एसोसिएट लॉ फर्म अंबिकापुर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। अगर आप लोग कोई भी कानूनी समस्या है और आप लोग मेरे थ्रू पर्सनली कंसल्ट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप लिंक दिया हुआ है जिसके थ्रू आप लोग अपॉइंटमेंट बुक कराते हुए मेरे से बात कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं कि एग्रीमेंट टू सेल होता क्या है। तो अगर कोई भी प्रॉपर्टी को आप परचेस कर रहे हैं तो परचेस करने से पहले जो है ऑनर जो है उसका जो बायर है उसके बीच में एक एग्रीमेंट होता है जिसमें टर्म एंड कंडीशन लिखा होता है कि कब कब आपको जो है पेमेंट किया जाएगा, किस दिन आपके जो प्रॉपर्टी है उसको वहाँ पे रजिस्टर्ड कराया जाएगा, ये सब इसमें कंडीशन लिखा रहता है। तो इस तरीके का जो एग्रीमेंट बनता है उसको वहाँ पे सेल ऑफ एग्रीमेंट कहा जाता है कि आपको 6 महीने के बाद, 1 साल के बाद, या जब कभी भी आप वहाँ पे डेट मेंशन करेंगे उस डेट के बाद उस प्रॉपर्टी को रजिस्टर्ड किया जाएगा, तब आपको वहाँ पे आपको उसको ऑनरशिप मिलेगा। तो यहाँ पे जो है इस तरीके का कोई भी एग्रीमेंट करा लेता है। एग्रीमेंट कराने के बाद जो ऑनर है जो वहाँ पे उससे ये समझ लेते हैं कि वो प्रॉपर्टी मैंने परचेस कर लिया और उस प्रॉपर्टी का मैं मालिक बन गया हूँ, क्योंकि कब्जा उसको यहाँ पे मिल जाता है, पोजीशन मिल जाता है, तो उसका ऑनरशिप अपने आप को वहाँ पे समझने लगता है। लेकिन एग्रीमेंट टू सेल के आधार पे जो है कोई भी प्रॉपर्टी को परचेस नहीं किया जा सकता, उसका ऑनर नहीं बना जा सकता। इसी के बारे में जो है सुप्रीम कोर्ट का 2011 में एक जजमेंट आया था जिसका नाम है सूरज लैंप इंडस्ट्री वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा का एक केस है। 2011 का जो जजमेंट है इसमें स्पष्ट तौर पे कहा गया कि जो एग्रीमेंट ऑफ सेल है उसके आधार पे जो है वो वैलिड दस्तावेज नहीं है जिसके आधार पे किसी का जो है ऑनरशिप को वहाँ पे ट्रांसफर किया जा सके, और आपका इसके आधार पे आपको वहाँ पे ऑनरशिप नहीं माना जाएगा। और जो इस तरीके का जो सेल ऑफ एग्रीमेंट है वो वहाँ पे वैलिड दस्तावेज ऑनरशिप के लिए नहीं है। इस तरीके का जो है इस जो जजमेंट है उसमें यहाँ पे कहा गया। साथ ही यहाँ पे 2 नवंबर 2023 को भी इसी तरीके का एक और जजमेंट आया हुआ है जिसका नाम है मुनी सम अप्पा वर्सेस एम रमा रेड्डी एंड अदर्स। ये जो जजमेंट है इसमें भी सेम चीज को यहाँ पे कहा गया कि जो यहाँ पे एग्रीमेंट ऑफ सेल जो डॉक्यूमेंट है वो कन्विंसिंग डॉक्यूमेंट नहीं है जिससे ऑनरशिप को ट्रांसफर किया जा सके। इसीलिए जो है सेल ऑफ एग्रीमेंट के आधार पे कोई भी अपना ऑनरशिप वहाँ पे क्लेम नहीं कर सकता। तो आज हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि अगर कोई भी प्रॉपर्टी जो है आपने वहाँ पे परचेज कर लिया है सेल ऑफ एग्रीमेंट के आधार पे, और हो सकता है कि जिस समय आपने परचेज किया हो उस समय वहाँ पे रजिस्ट्री ना हो रहा हो, या कुछ भी वहाँ पे कंडीशन हो सकता है कि उस समय बंद हो, या कुछ भी हो सकता है। तो उस कंडीशन में अगर आपने कोई प्रॉपर्टी परचेस किया हुआ है तो उस कंडीशन में आपको कैसे अपने आप को वहाँ पे डिफेंड कर सकते हैं और आप किस तरीके केस लगा सकते हैं। तो बहुत सारे लोगों को ये देखने को मिलता है कि जो है सेल ऑफ एग्रीमेंट का लगाते हैं और वो लोग जो है डिक्लेरेशन का सूट वहाँ पे फाइल कर देते हैं, सेल्फ डिक्लेरेशन का, जो कि वहाँ पे जो है वैलिड वहाँ पे केस नहीं है। उसके आधार पे अगर आप इस तरीके का कोई भी केस लगाएंगे तो वहाँ पे आपको हार निश्चित है, क्योंकि आपका जो सेल ऑफ एग्रीमेंट है उसके आधार पे जो है कोई भी कोर्ट में अगर आप डिक्लेरेशन सूट फाइल करते हैं तो कोई भी कोर्ट आपको वहाँ पे ऑनरशिप वहाँ पे प्रोवाइड नहीं करेगा। वहाँ पे कोई भी केस में अगर आप फाइल करेंगे तो वहाँ पे आपको आपके फेवर में कोई भी वहाँ पे जजमेंट नहीं आएगा। तो आपको करना क्या है, तो आपको सिर्फ यहाँ पे 2 केसेस आप वहाँ पे लगा सकते हैं। पहला केस है परमानेंट इंजंक्शन की मांग कर सकते हैं। मतलब अगर आप कोई प्रॉपर्टी में लंबे समय से कब्जे में है सेल ऑफ एग्रीमेंट के आधार पे और कोई थर्ड पार्टी आके आपका उस कब्जे को वहाँ पर से जो है खत्म करा रहा है, तो उस कंडीशन में आप वहाँ पे परमानेंट इंजंक्शन की मांग कर सकते हैं। और उसके रिलेटेड आप जो भी दस्तावेज है अपने जो भी एडवोकेट होंगे उनसे आप मिल लीजिए कि क्या क्या वो दस्तावेज आपको वहाँ पे शो करना है, क्या नहीं करना है। उसके आधार पे आप वहाँ पे जो है कोर्ट में
कर सकते हैं। जैसे आपका कोई, अगर आप वहाँ पे रह रहे हैं तो बिजली बिल वगैरह हो, आपका जो भी वहाँ पे परमानेंट वहाँ पे आप रह रहे हैं, कितने दिन से रह रहे हैं, वो सबका आप वहाँ पे रिलेटेड आप दस्तावेज वहाँ पे पेश कर सकते हैं। अगर जरूरत हो तो सेल ऑफ एग्रीमेंट को भी पेश कर सकते हैं, और जरूरत ना हो तो आप वहाँ पे पेश भी नहीं करेंगे तब भी वहाँ पे चलेगा। तो इसके लिए जो है आपको केस के ऊपर डिपेंड करता है, जो कि आपका जो लॉयर होंगे वो उसको बहुत अच्छी तरीके से वहाँ पे बता सकते हैं। तो नेक्स्ट आपको करना क्या है, एक केस है आप लोग फाइल कर सकते हैं, परमानेंट इंजंक्शन की मांग कर सकते हैं। दूसरा आप वहाँ पे जो है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का केस वहाँ पे कर सकते हैं। मतलब सेल ऑफ एग्रीमेंट में जो टर्म एंड कंडीशन लिखा हुआ है उसके आधार पे जो ऑनर है वो अगर आपके प्रॉपर्टी में कोई रजिस्ट्री नहीं कर रहे हैं तो उस कंडीशन में आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का केस वहाँ पे कर सकते हैं। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का वहाँ पे जो है उनके ऊपर केस लग जाएगा, और वहाँ पर से आपको वहाँ पे जो है रिलीफ मिल जाएगा। कोर्ट के द्वारा रजिस्ट्री करने के लिए ऑनर को वहाँ पे ऑर्डर होगा कि इनके फेवर में आप जाके वहाँ पे रजिस्ट्री कर दीजिए। तो आपको उसके लिए करना क्या है, जब भी आप सेल ऑफ एग्रीमेंट जो बनाते हैं उसमें एक डेट मेंशन होता है कि इस डेट उस प्रॉपर्टी को आपको जो है रजिस्टर्ड कर दूंगा। अगर उस डेट के बाद अगर नहीं होता है तो उसके लिए जो लिमिटेशन टाइम पीरियड है वो 3 साल का है। तो 3 साल के अंदर आपको वहाँ पे जो है कोर्ट में केस फाइल करना होता है। लेकिन अगर आप 3 साल का आप वेट नहीं करना चाहते, और अगर इस तरीके का आप कोई भी लिमिटेशन टाइम को नहीं लेना चाहते, तो उस कंडीशन में आप अपने जो भी जो सेल ऑफ एग्रीमेंट जो बना हुआ है उसमें एक क्लॉज आप वहाँ पे जोड़ सकते हैं कि जब कभी भी, मतलब वहाँ पे कोई स्पेसिफिक डेट नहीं लिखना है, जब कभी भी जो है वहाँ पे ओपन होगा, या जब कभी भी जो बायर है या जो सेलर है वो देने को तैयार होगा, तब उस प्रॉपर्टी को मैं वहाँ पे परचेज कर लूंगा। इस तरीके का आप वहाँ पे एक क्लॉज वहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो वहाँ पे कोई भी टाइम पीरियड या जो है टाइम की बात वहाँ पे नहीं आएगी। इस तरीके से आप वहाँ पे जो है सेल ऑफ एग्रीमेंट से अपने आप को डिफेंड कर सकते हैं। और इसी के रिगार्डिंग यह अप्रैल 2024 को लेटेस्ट जजमेंट आया हुआ है, जिसमें कहा गया है कि इस तरीके के सेल ऑफ एग्रीमेंट में सिर्फ एक ही रिलीफ है कि वो जो है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का वो केस फाइल कर सकते हैं। तो इस केस का नाम है गुलाम कादरी एंड अदर्स वर्सेस यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड अदर्स। तो इस जो केस है, इस केस को आप लोग यूज कर सकते हैं। और आपके अगर पास कोई भी इस तरीके का कोई भी सेल ऑफ एग्रीमेंट है तो उस कंडीशन में आप जो है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का केस वहाँ पे फाइल कर सकते हैं, और साथ ही परमानेंट इंजंक्शन का भी केस चाहें तो वहाँ पे फाइल कर सकते हैं। तो आई थिंक आप लोगों को एक एक चीज क्लियर हो गया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे आप लोगों को इस तरह का और भी अपडेट देखने को मिल सके। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।